हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 तक हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले आप एक बार प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट तो क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके अंदर आपको वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, केवल आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया जैसे वो बोल रहा है कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हमें कोई डर थोड़ी ना आता है। तो क्वेश्चन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले पार्ट में, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास, अगर आप चाहो तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हो और अगर आप इसके अंदर तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 5, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0। जो भी वैल्यू पुट करते हो और मेरे स्टूडेंट हो तो ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे। मैं आपको समझाऊंगा ब्रैकेट की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ब्रैकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे ब्रैकेट को इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जब भी हमें नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू प्लेस करनी होती है हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान रखना क्लास। देखिए माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 3। सो दिस इज माय आंसर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1। तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू क्या प्लेस करनी है, -1 कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू -1, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू -1, मैंने केवल x की जगह -1 रखना है, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 होता है मेरे पास -5। अब देखिए पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो -1 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 1 और 1 इंटू -4 हो गया मेरे पास -4 और ये रह गया मेरे पास प्लस का 3। ठीक है बेटा, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू -4 आंसर आ गया -4। अब सॉल्व कीजिए इसे, -9 प्लस 3 और आंसर आ गया मेरे पास -6। इसका थर्ड पार्ट हमें कहता है एट x इज इक्वल टू 2। तो आप क्या कीजिए बेटा, एज इट इज x की जगह क्या प्लेस कर दीजिए 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 2 हो गया मेरे पास 10, -4 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, ये हो गया प्लस 3। 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 हो गया मेरे पास 13 और 13 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए। देखिए क्लास 10 प्लस 3 हो गया मेरे पास 13 और 13 में 16 गए, मेरे पास आंसर आया -3। तो इस तरीके के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है और एज इट इज सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट था ही नहीं। क्या कंसेप्ट बताऊं, आप खुद बताइए कि सर केवल x की वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आए वही आंसर हो जाएगा, बस। ठीक, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर बैठा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड p ब्रैकेट में 0 p1 p2 for each of the following polynomial. For each of the polynomial we have to find the value p0 p1 p2। अब देखिए क्लास, मैं आपको हमेशा कहता था जब भी कोई वैल्यू आपके पास ऐसे लिखी होती थी इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x। मतलब मेरा यहाँ पे वेरिएबल की तरह कौन बिहेव करेगा, x, और ये p क्या डिनोट करता है, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x। तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है p0
P1 और P2। इसका मतलब क्या है क्लास कि सर पॉलिनोमियल जो मेरा वेरिएबल है वहाँ पे रख दीजिए 0, जो मेरा पॉलिनोमियल है वहाँ पे रख दीजिए 1, और जो मेरा पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है वहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 2। मतलब वेरिएबल की जगह आपको 0, 1 और 2 तीन केस तीनों बार अलग अलग करके देखने हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमें दे रखा है अ पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये मेरे पास पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल y। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल आई हैव टू पुट 0। तो देखिए क्लास 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1। तो ये हो गया मेरे पास एक आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, P1 मतलब पॉलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y की जगह क्या पुट करूंगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, केवल वैल्यू प्लेस करनी है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर में रह गया 1। ठीक है क्लास, तो देखिए अब मुझे क्या करना है, वापस निकालना है लास्ट, दैट इज पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ y आई विल यूज 2। अब क्या यहाँ पे मेरे पास y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या थी 2 प्लस 1। तो देखिए क्लास 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 हो गया मेरे पास 5, 5 में से 2 गए, मेरे पास आंसर आया 3। सो दीज आर माय आंसर। ठीक है क्लास, तो अब देखिए मुझे क्या करना है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करता हूं, आपको होमवर्क देता हूं। चलो ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट में आपको करा दो, थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। एक बार क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है क्लास, दिस इज द पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल t। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 0 की। अलग अलग पेन लेते हैं ताकि बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बने। आई विल ट्राई एवरीथिंग, जस्ट आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं हम P0। तो जहाँ पे भी आपका t है वहाँ पे रख दीजिए 0। तो ये हो गया मेरा 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे मेरे पास है माइनस, और ये हो गया मेरे पास 0 का क्यूब। तो क्लास देखिए 2 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास आया P0 कितना आ गया मेरे पास 2। अब हम बात करते हैं P1 में क्या रखना है मुझे, जहाँ पे मेरे पास t है वहाँ पे क्या रख दूंगा 1। तो 2 प्लस 1 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1। तो देखिए क्लास प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है बेटा, ये मेरे पास P1 कितना आ गया 4। अब मैं बात करता हूँ P2 की। P2 का मुझे क्या करना है, एज इट इज सेम प्रोसीजर सर। 2 जहाँ पे भी मेरे पास t आता है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा एक मिनट, लिखने में आपको साफ नहीं दिखेगा इसलिए वापस साफ लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए क्लास 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, आंसर विल बी 4। तो ये भी मेरे पास आ गया 4। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एंड दिस वन इज योर होमवर्क।
मैं आपको करा रहा हूँ फोर्थ पार्ट, क्योंकि देखिए बेटा अगर आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम न कैसे चलेगा, काम चलना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क, आई एम हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट। मैं आपको करा रहा हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, p पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x माइनस वन x प्लस वन। कुछ नहीं, हमें ब्रैकेट में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ यहाँ पे सबसे पहले p ज़ीरो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 0 माइनस वन 0 प्लस वन। तो देखिए क्लास, 0 में से 1 गए, मेरे पास बचा -1, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हमेशा उसके साथ पास ब्रैकेट लगाएं, और 0 प्लस 1 आ गया मेरे पास 1, 1 इंटू -1 मेरे पास आंसर आ गया -1। फिर हम निकालते हैं p1, p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वन और 1 प्लस वन। तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, 0 इंटू 2, तो आंसर आ गया 0। तो p0 कितना, p1 कितना आ गया मेरे पास 0। अब मैंने नाउ आई एम एडिंग फॉर द पॉलिनोमियल डिफाइंड एट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या आएगा, x की वैल्यू थी जहाँ पे रख दिया मैंने 2, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर भी रख दिया मैंने 2। अब देखिए 2 में से 1 गया, मेरे पास बचा 1, और 2 में 1 ऐड हो गया, मेरे पास हो गया 3। तो 3 इंटू 1 विल बी माई आंसर, दैट इज 3। बहुत ज़्यादा सिंपल है क्लास, बस आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है, और ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपके जो पॉलिनोमियल 2.2 है, 2.3 है, वो बहुत इजी है। ठीक है, 2.2 इजी है, 2.3 भी बहुत इजी है। ठीक है, जो आपको आनंद आएगा, जो आपको आनंद बहुत अच्छा वाला फील होगा कि सर हाँ अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, वो 2.4 और 2.5 के अंदर आएगा। 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 3, एक और नया पेन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो एक बार थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब उसके सामने लिखे जाने वाले जो वैल्यूज हमें दे रखी है, क्या वो उसके जीरोज हैं। चलो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और उसके आगे जो वैल्यू दे रखी है दैट इज x इज इक्वल टू -1/3। एक हम ऐसे लिख देते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5। तो देखिएगा क्लास, मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले करने से पहले मेरे को आपको ये पता होना चाहिए जीरोज क्या होता है। जीरोज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मैं वापस लिख भी देता हूँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which complete polynomial becomes equal to 0। मतलब वेरिएबल की वह वैल्यू अगर मैं वो पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूँ और मेरी पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाता है, पूरा पॉलिनोमियल मेरे 0 के बराबर हो जाता है, तो वह मेरा उसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है बेटा, अगर लीनियर इक्वेशन है तो मेरा x की वैल्यू 1 ही आएगी, जीरोज की वैल्यू 1 आएगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो मेरे जीरोज की वैल्यू 2 आएगी। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2 और 1। तो देखिए क्लास, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं। सर एक बार सिंपल से चेक कीजिए, सर जो मेरा वेरिएबल है x, यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी -1/3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं अपने मन से वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे वही वैल्यू पुट करनी है बस। तो देखिए क्लास, मैंने क्या करना है, 3 x की जगह क्या पुट करना है -1/3 प्लस 1। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा -1, और ये बचा मेरे पास +1। -1 + 1 हो गया 0। तो मेरा क्या आंसर 0 आ रहा है? यस, आंसर 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यस
it is the zero of the given polynomial. Yes, it is the zero of the given polynomial. ये समझ आया आपको? ठीक है क्लास. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सामने दे रखा है 4/5. तो देखिए हमें क्या करना है, वेरिएबल की जगह क्या पुट कर देना है, 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई. 5 से पाई हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया 4 माइनस पाई. अब देखिए क्लास, पाई की वैल्यू होती है 22/7 अप्रॉक्सीमेट, हमेशा ध्यान रखना अप्रॉक्सीमेट. और या फिर हम लिखे 3.142857, आगे जो भी वैल्यू चलती रहेगी, हमारे पास जीरो तो नहीं आएगा. पाई की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे रख भी देते हैं तो ये जीरो तो नहीं आएगा. तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट द जीरो of the given polynomial. ठीक है क्लास, आपको बस एक जगह लिखना है, यस इट इज द जीरो एंड नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है क्लास. and now we are heading for the next part. now we are heading for the next part. तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखे, दो दो दे रखे. क्या दे रखे हैं, दो दो वैल्यूज दे रखी है. जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट आपको कराता हूं. वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट. x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1 एंड -1. तो देखिए क्लास, अगर आपको यहाँ पे दो जीरोस दे रखे तो दो बार प्लेस कर दीजिए, कोई इतना टेंशन नहीं है कि सर दो वैल्यू आ गए तो क्या करेंगे, जो एक वैल्यू के साथ क्या करते थे. देखिए पहले रखी मैंने +1, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 -1 इज इक्वल टू 0. यस, बाकी स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे. फिर हम चेक करते हैं -1 के लिए. हम क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. तो ये भी क्या हो जाएगा, +1 -1, ये भी मेरे पास 0 आ गया. तो हम लिखेंगे यस इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब सारी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी. ठीक है क्लास. इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट. कौन सा पार्ट करा रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे. तो देख लीजिए बेटा, सीधी वैल्यू प्लेस कर दीजिए. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर रहेगा मेरे पास 0. तो हम क्या लिखेंगे, यस. मेरा आंसर अगर 0 आ गया है तो मेरा आंसर हो गया यस. क्या हो गया, यस इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन, इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की. सिक्स पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यूज नहीं है. सिक्स पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यूज नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, देखें, पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू l इंटू एक्स प्लस m, वेर x इज इक्वल टू -m/l. तो देखिए क्लास, सबसे पहले हमें पता कौन सा चलेगा कि सर यहाँ पे l भी है, x भी है और m भी है. तो आपको कैसे पता चलेगा हमारा वेरिएबल क्या है. हमारा वेरिएबल वह होगा जो पॉलिनोमियल के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हमारा x क्या है, चेक करते हैं. हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, -m/l. तो देखिए एज इट इज वैल्यू प्लेस कर दीजिए और कोई दिक्कत होने की चांसेस नहीं है. l से l कैंसिल हो गया. वैल्यू क्या है हमारे पास, -m + m, -m + m कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू आ गया 0. तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जो हमें वैल्यू साइड में दे रखी है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. ठीक है बेटा. तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेवंथ पार्ट. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेवंथ पार्ट, और एट्थ पार्ट हो जाएगा आपका होमवर्क. क्या हो जाएगा, एट्थ पार्ट आपका होमवर्क. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेवंथ पार्ट. तो सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या देते हैं,
सेवंथ पार्ट हमें कहता है पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और जो हमें जीरो चेक करने हैं दैट इज x इज इक्वल टू -1/√3 कॉमा 2/√3। अब देखिए क्लास क्या है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हमें वही का वही कंसेप्ट करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस 1। हमें जो जीरोस की वैल्यू वेरीफाई करनी वो हमें स्क्वायर रूट के अंदर देख रखी है। स्क्वायर रूट के अंदर देखते ही बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं। अरे क्यों डर जाते हो, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैक्सिमम क्या काम आता है, x² का किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने ये वाली वैल्यू प्लेस की, पहले वाली दैट इज -1/√3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। तो देखिए क्लास क्या होगा यहाँ पे, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर आपको पता है हमेशा क्या रहता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 1। फिर √3 की बात करते हैं, -1 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 1। अब मैं बात कर रहा हूँ √3। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस का 1 एज इट इज। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास बचा 1 -1, 1 - 1 मेरे पास आ गया 0। तो हम लिखेंगे यस इट इज द जीरो ऑफ द given polynomial, it is the zero of the given polynomial। ठीक है बेटा, अब हमें चेक करना है सेकंड वाला पार्ट। अब हमें कौन सा चेक करना है, सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू चेक कीजिए क्या है, सेकंड वाले वैल्यू में है 2/3। तो हम चेक करते हैं, थ्री 2/√3 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 4 - 1। क्या रह गया मेरे पास यहाँ पे 4 - 1। तो 4 - 1 आप सबको पता है क्या होता है 3, एंड दिस इज माई। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे नो, क्योंकि मेरे पास से 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, मतलब एक ही क्वेश्चन का एक पार्ट तो 0 है और दूसरे पार्ट 0 नहीं है। तो किसी भी तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर हमें क्या करना है, हमें जो दे रखा है हमें उसी तरीके से चलना है। ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। हम कौन से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम रीड करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। Now we are heading for the red one. Okay. Question number 4 हमें कह रहा है find the zeros of the polynomial in each of the following cases। अब देखिए बिल्कुल तख्त पलट हो गया है। कैसे कि सर क्या हुआ है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। पहले हमें जीरोस दे रखे थे, चेक करने थे कि ये क्या ये जीरोस है या नहीं। अब हमें क्या कर दिया है कि सर आप जीरोस निकालिए, जीरोस निकालिए। तो हम क्या करना, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर जीरोस के केस में होता क्या था, जीरोस के केस में क्या होता था बेटा, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाया करता था, वो हमारे 0 के बराबर हो जाया करता था। मतलब जो पूरी पॉलिनोमियल या फिर जो पूरी इक्वेशन होती थी वो किसके बराबर हो जाती थी, 0 के बराबर। और अगर 0 के बराबर हो जाती थी तो वो हमारा पॉलिनोमियल, वो हमारा 0 हो जाया करता था। तो इस बार हमें क्या चेक करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द जीरो। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू x प्लस 5। x प्लस 5। तो क्लास
आप खुद बताइए कि सर हमें ज़ीरो निकालने के लिए हमें पहले क्या होता था, मेरे को पूरा पॉलिनोमियल मेरे किसके बराबर हो जाता था, ज़ीरो के बराबर। तो इस बार हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका ज़ीरो होगा। देखिए कैसे, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मैंने क्या रख दिया, पी एक्स को पूरे ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो यहां पे मेरे पी एक्स की वैल्यू क्या थी, x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस 5 इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -5। आंसर ये मेरा जीरोस है। ठीक है बेटा, आप खुद अब थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक भी कभी कभी करना चाहिए मैथ्स के अंदर ताकि दिक्कत ना हो। आप ऐसा कीजिए, x प्लस 5 के अंदर -5 रखिए, -5 प्लस 5 क्या जीरो आ रहा है, इसका मतलब -5 इज द करेक्ट। -5 हमारा सही है, तभी तो -5 आप हमारे गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देख लीजिए और मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है, इसका मतलब -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल है, ठीक है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास इसके अंदर खूब सारे पार्ट दे रखे हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, हमें फोर्थ पार्ट दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। 2 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अभी सिक्स्थ पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये a इज नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और जो लास्ट है हमारा सेवंथ पार्ट, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर c इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था। नाउ वी आर एडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी हमें सेम टू सेम एज इट इज, बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों वाले क्वेश्चन है जो क्लास 9th के अंदर आ रहे हैं। पी एक्स को हमें क्या रखना है, 0 के इक्वल। पी एक्स की वैल्यू क्या थी सर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 में -5 इधर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 5। दिस इज माई आंसर। अगर आपके मन के अंदर कोई संशय हो तो एक बार 5 वैल्यू पुट करके देखिए, 5 माइनस 5 कितना आएगा 0। आंसर हो जाएगा मेरा उसी वक्त। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें वापस वही पुट करना है। पॉलिनोमियल डिफाइंड इन वेरिएबल की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पी एक्स की वैल्यू थी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लास हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसे क्या करते हैं, 0 के उसको हम बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं। मतलब जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जिस भी वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी होती है, हम हमेशा उसे क्या करते हैं, अकेला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां पे हमें क्या था, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले +5 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू -5। अब क्या करें सर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, अगर x को अकेला करना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज -5/2। ये मेरे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसको भी हम क्या रखेंगे 0 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वापिस वही सिंपल सा कंसेप्ट, सर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे क्या कर दें, अकेला कर दें। -2 को इधर भेजिए तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो x के अपॉन में आ जाएगा, दैट इज 2/3। x के मल्टीप्लाई में था तो 2 के अपॉन में आ गया, तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 2/3। ये भी मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया। अब देखिए क्या है, वापिस देखिए px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x, तो मुझे क्या करना है, दैट इज 3x मल्टीप्लाई बाय 0, x इज इक्वल टू 0/3। 0 को आप दुनिया की किसी भी वैल्यू से डिवाइड कीजिए एक्सेप्ट 0, आपके पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 0। अब एक बार वापस चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0 प्लेस 3 इंटू 0, 0 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सर px को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0/a। मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझाऊंगा कि सर यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्यों दे रखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरे पास आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, उसे हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ भी हो सकती है। तो मेरे तो आंसर आ जाएगा 0, ये मेरा आंसर हो गया। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द 7th पार्ट। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, सिंपल से उसी तरीके से करना है इसको। क्या पुट करेंगे, px इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, x को अगर अकेला करना है तो d को उधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया, cx इज इक्वल टू माइनस डी। फिर हम क्या करेंगे, c मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा d/c। तो क्लास अब आप खुद देखिए, यहाँ पे भी हमें दे रखा था कि सर c इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c 0 के इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर 0 से डिविजिबल होगी तो वो हमारा पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 कभी डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना क्लास। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई -d/c। समझ आई बेटा। तो इसके साथ हमने हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड। सो क्लास हमने हमारे दो वीडियोस के अंदर अभी तक 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सो हम हमारे कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.3। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। रिवीजन का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे कि सर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, वो उसका प्रॉपर मतलब क्या होता है। हम केवल लैंग्वेज के अंदर नहीं जाएंगे, रटोफिकेशन हमारा मोटो नहीं है, हमें समझना है कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है। सो क्लास आज हमारी समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है क्लास। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है क्लास। इट्स टाइम टू से गुड बाय। जागृति क्लासेस पे हमेशा आपका इसी तरह से अभिनंदन रहेगा, ठीक है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा, गुड डे।